अगर मैं आपसे कहूं कि सच्ची शांति पाने का रहस्य पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है। दो ज़ेन भिक्षु एक कीचड़ भरी सड़क पर चल रहे थे जब अचानक एक घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी आपको एक ऐसा सबक सिखाएगी जो आपके मन को मुक्त कर सकती है। क्या आप तैयार हैं? दो ज़ेन भिक्षु तंजान और एकिडो एक गांव की सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी और पूरा रास्ता कीचड़ से भर चुका था। उनके पुआल के जूते मिट्टी में ढस रहे थे, लेकिन वे शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक युवती को सड़क के किनारे खड़ा पाया। वह एक सुंदर रेशमी किमोनो पहने थी और असहाय नजरों से कीचड़ भरे रास्ते को देख रही थी। वह असमंजस में थी, मदद की उम्मीद में इधर उधर देख रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के तंजान मुस्कुराया और आगे बढ़ा। उसने अपने वस्त्रों की परवाह किए बिना झुककर उस युवती को अपनी बाहों में उठा लिया। स्त्री की आंखें आश्चर्य से फैल गई, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। एकिडो ये सब देखकर अवाक रह गया। तंजान ने उसे कीचड़ से बचाते हुए बड़े आराम से दूसरी ओर पहुंचा दिया। भिक्षु फिर से अपने मार्ग पर चल पड़े, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। एकिडो के मन में हलचल मची हुई थी। उसकी भौहें तन गई थी, उसकी मुट्ठियां उसके वस्त्रों में कसकर जकड़ी हुई थी। तंजान सहजता से चल रहा था, लेकिन एकिडो के मन में प्रश्नों का तूफान था। घंटों तक खुद को रोकने के बाद आखिरकार एकिडो ने गहरी सांस ली और रुक गया। भाई, उसने कठोर स्वर में कहा, हम भिक्षु हैं, हमें स्त्रियों को छूना मना है। फिर तुमने उस स्त्री को अपनी बाहों में उठाकर सड़क पार क्यों करवाई? तंजान रुका। उसकी आंखों में वही पुरानी शांति झलक रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे एक पिता अपने जिद्दी बेटे को कोई गहरी बात समझा रहा हो। उसने धीरे से कहा, मैंने उस स्त्री को सड़क के उस पार छोड़ दिया था, लेकिन भाई, तुम उसे अब तक क्यों ढो रहे हो? तंजान के शब्द बिजली की तरह एकिडो के मन में कौंध गए। वह अवाक रह गया। सारा दिन, सारी रात उसने तंजान की गलती ढूंढने में निकाल दिया था, लेकिन गलती तंजान की नहीं थी, गलती उसकी खुद की सोच में थी। एकिडो को एहसास हुआ कि असली भार तंजान ने नहीं उठाया था, बल्कि वह खुद अपने विचारों में एक अनदेखा बोझ लिए फिर रहा था। अब एकिडो के कदमों में एक नई सहजता थी। उसका मन जो पहले बोझिल था, अब हल्का हो गया था। उसने अपने विचारों का भार वहीं छोड़ दिया था जहां उसे छोड़ देना चाहिए था। आगे की राह अब साफ दिखने लगी थी। बादल छंट चुके थे, सूरज की किरणें हल्की रोशनी बिखेर रही थी। दोनों भिक्षु अपने सफर पर बढ़ चले, लेकिन इस बार एकिडो पहले से कहीं ज्यादा मुक्त महसूस कर रहा था। हम में से कितने लोग अपने अतीत के बोझ को आज तक उठाए घूम रहे हैं? बीती बातें, पुराने झगड़े, पछतावा, क्रोध, हम उन्हें अपने दिल में संभाले रहते हैं, जबकि वे पल कब के बीत चुके होते हैं। लेकिन सच्ची शांति उन्हीं को मिलती है जो बीते हुए भार को छोड़ना सीख जाते हैं। क्या आप भी अपने जीवन का कोई बोझ अभी तक ढो रहे हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप और ऐसी ज़ेन कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।